अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। अल्लाह के इन दो नामों को पढ़ने की बरकत से इंशाअल्लाह आपके शौहर या महबूब की सारी अकड़ आपके सामने निकल जाती है, उसकी धोखेबाजी की आदत खत्म होती है और नस नस में वफादारी समझ आती है। उसके उखड़े उखड़े रवैये में मिठास घुलने लगती है। वो जितना आप पर हावी होता है उतना ही आपके सामने अब दब्बू बनकर रह जाएगा। बनिस्बत इसके कि आप उस पर हावी हो जाएंगे, ये अच्छे से जान लें कि रिश्तों को बनाने में एक दूसरे को समझना लाजमी है। जब तक ये समझ दोनों में नहीं होगी, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते। अल-वदूदु ज़ुत्तौली या वहाबु, ये याद रखना कि ये बहुत ही भारी तासीर रखने वाला अमल है। इसका ऐसा असर उस पर होता है कि वो आपको समझने पर मजबूर हो जाएगा, जिसे कहते हैं ना कि अंदर से ही उसकी नस आपके लिए दबने लगेगी कि वो कुछ चाहकर भी आपसे बुरा कर ही नहीं सकता। आपकी परेशानियों को आप ही के नजरिए से वो देखने लगता है और अपना नजरिया भूल जाएगा। कोई कितना भी आपके खिलाफ उसे भड़का भी दे, किसी हाल आपसे नाता नहीं तोड़ेगा। इतना यकीन उसे आप पर होने लगता है, आपसे वफादारी उसकी फितरत बन जाती है। किसी के साथ जिंदगी गुजारने में एक दूसरे के लिए परवाह करना बहुत जरूरी है। एक बहन ने अपॉइंटमेंट के जरिए मुझसे कॉल पर बात की तो उन्होंने बताया कि वो लड़का पिछले 6 साल से मुझसे मोहब्बत करता था। उसे हर तरह से मैंने सपोर्ट किया, हर ख्वाहिश उसकी पूरी की, जो उसे चाहिए उसके लिए पैसे खर्च करती। उसके प्यार में मैं ऐसी पागल थी कि मेरी कोचिंग की सारी फीस के पैसे तक मैं उसे ले जाकर दे देती, और इसी वजह से मैं 1 साल वो क्लास अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि फीस जमा नहीं थी। वो लड़का गरीब था, उसकी नौकरी तक मैंने लगवा दी। उस लड़के की वजह से मैं बिहार मेरे घर भी नहीं रह सकी, जबकि मेरी माँ को कैंसर था। वो मुझे खूब बुलाती, लेकिन मैं उस लड़के की वजह से दिल्ली ही पढ़ने के बहाने से रहती। वो मुझे जाने नहीं देता। मेरी माँ का इंतकाल पिछले साल जून में हो चुका है। मैंने उसकी वजह से उन्हें भी खो दिया। अभी पिछले साल दिसंबर में उससे ऐसा झगड़ा हुआ कि उसके बाद उसने दोबारा मुझसे बात नहीं की, ब्लॉक करके रख दिया। कोई मोहब्बत में इतना मतलबी कैसे हो सकता है। उसने मेरा इस्तेमाल किया और मुझे बर्बाद करके छोड़ दिया। अब मैं अपने ही घर में सदमे में बैठी हूँ। तो मेरे प्यारों, मोहब्बत में इतने अंधे मत हो कि सही और गलत की तमीज ही भूल जाओ। कई बहनें और भाई तो इतने सीधे होते हैं कि सामने वाले के बदलते रवैये की वजह जान ही नहीं पाते हैं। वो अपॉइंटमेंट लेकर जब मुझे बताते हैं और हिसाब करके जब मैं उन्हें वजह बताता हूँ तो पता चलता है कि वो इंसान उन्हें कब से धोखे पे धोखा दिए जा रहा था। उसकी वजह थी कि बीच में तीसरे का आना। एक बहन जिनके शौहर के लिए वो बताती है कि भाई वो घर में ही ऑनलाइन जॉब करते हैं, दिन और रात लैपटॉप पर काम करते रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों से मुझ पर उनका ध्यान नहीं है। हर वक्त मुझे बात बिना बात डांटना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने जब बताया कि हम दोनों के बीच तीसरी लड़की है जिससे वो दिन और रात चैट करते हैं, फिर मैंने उनका लैपटॉप उनके पीछे से चेक किया तो उनकी उस लड़की के साथ पूरी चैट्स मैंने पढ़ी तो मेरा दिमाग खराब हो गया। आपने बिल्कुल सही कहा था। मुझे उन पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मेरी एक बेटी भी है। इतने महीनों के बाद जाकर समझ आया कि आखिर वो मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं। भाई कुछ कीजिए, जल्द ही वो फिर से ठीक हो जाएं बस। बहरहाल जिन लोगों के केस मेरे पास चल रहे हैं वो भी इस अमल को जरूर करें, और जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोशिश करें कि मगरिब की नमाज के बाद इन्हें पढ़ें, और बहुत ही ज्यादा मजबूरी है तो फिर इशा की नमाज के बाद आप ये अमल पढ़ सकते हैं। चाहे तो कितनी ही देर बाद आप इसे करें, कोई मसला नहीं है। अल-वदूदु ज़ुत्तौली या वहाबु। पहले उस इंसान के चेहरे का तस्वुर करें और इन्हें 40 मरतबा पढ़कर उनकी फोटो पर 1 मरतबा दम कर दें, यानी फूंक लगा दें। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक जरूर पढ़ लें। अल्लाह से दुआ भी करें। इंशाअल्लाह चंद दिन के करने से ही उस इंसान के रवैये में मोहब्बत घुल जाएगी।